Hello everyone, welcome back to Real Literature and Random Videos channel and this is me नेहा सुल्ताना। आज की वीडियो में हम पंक्चुएशन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। Let's review the usage of commas, semicolons and colons in sentence writing is very important. We will look at the incorrect and correct way to use these punctuation marks in sentences. और कॉमास इंग्लिश ग्रामर में इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ये सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर और क्लैरिटी देने में हेल्प करते हैं। कॉमास का यूज़ किसी क्लॉज, फ्रेज या वर्ड ग्रुप को सेपरेट करने के लिए होता है। अब हम इसको बहुत ही डीप में आज के वीडियो में पढ़ते हैं। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए और इस चैनल को आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। तो जैसे कि मैंने कहा था, कॉमास जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ये सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर और क्लैरिटी देने में हेल्प करते हैं। और कॉमास का यूज़ किसी क्लॉज, फ्रेज को या वर्ड को ग्रुप का सेपरेट करने के लिए होता है। कॉमास do use commas to join independent and dependent clauses, to separate items in a list, to separate non-restrictive clauses from the rest of the sentence. Don't use commas to join independent clauses without using coordinating conjunction panvoice to separate a subject and its verb. कॉमास लिस्ट के आइटम्स को सेपरेट करने में यूज़ होती हैं, जैसे आई लाइक एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स और बनानास के बीच में आएगा कॉमा। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के बाद कॉमा होती है, जैसे इन माई ओपिनियन दिस मूवी इज़ ग्रेट, तो ओपिनियन के बाद कॉमा आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है, जैसे आई वॉन्टेड टू गो, कॉमा, बट आई कुडंट। एडजेक्टिव्स को अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है जब वो एक नॉन डिस्क्राइब करते हैं, जैसे शी हैज़ अ फ्रेंडली, कॉमा, एनर्जेटिक डॉग। Commas and clauses. Incorrect. Go to the store to get milk, comma, don't forget to take money. Correct. Go to the store to get milk, comma, and don't forget to take money. संबंध यानी कि कंजंक्शन, कॉमास वाक्य के अलग अलग भागों को अलग अलग करते हैं, जैसे कि मैंने कहा खाया और फिर सिनेमा देखी। वाक्य विभाजन, सेंटेंस सेपरेशन, कॉमास अलग अलग वाक्यों को अलग करने में मददगार होते हैं, जैसे मुझे ठंड लग रही थी, कॉमा, मैंने अपनी जैकेट ली। वाक्य विशेषांक, अपोजिटिव, कॉमास एक वाक्य में किसी विशेषांक या विशेषता को दुरुस्त करने में मददगार होते हैं, जैसे मेरा दोस्त एक विदेशी कलाकार, मेरा दोस्त, कॉमा, एक विदेशी कलाकार, कॉमा, कल कॉन्सर्ट में गया था, फुल स्टॉप। अनुशासन यानी कि लिस्ट, कॉमास एक लिस्ट को अलग अलग करने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने मार्केट से दूध, कॉमा, अंडे, कॉमा, और सब्जियां खरीदी। कॉमास एंड लिस्ट, अभी मैंने कहा कि लिस्ट, कॉमास एक लिस्ट को अलग करने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने मार्केट से दूध, अंडे, सब्जियां खरीदी। दूध और अंडे के बाद कॉमा आता है। अब यहाँ पर क्या है? इनकरेक्ट। आई बॉट ब्रेड, मिल्क एंड चीज़ फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट वन इज आई बॉट ब्रेड, कॉमा, मिल्क, कॉमा, एंड चीज़ फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर yesterday. So this sentence is correct. संवेदनशील, कॉमास किसी वाक्य के बीच में किसी विशेष संवेदनशीलता को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने अपने फ़ोन को खो दिया था, कॉमा, बहुत परेशान हुआ। इन स्थितियों में कॉमास का इस्तेमाल वाक्य की सहज और सार्वजनिक समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कॉमास एक लिखावट की समस्या है जो वाक्यों को विभाजित करने में मददगार करते हैं। सेमीकॉलम्स,
Semicolons. Do use semicolons to join together independent clauses to separate items in a list that already include commas. Don't use semicolons to join an independent clause with a dependent clause after a dependent clause. सेमीकॉलन एक प्रकार का पंक्चुएशन मार्क है जो दो अलग अलग लेखकन के बीच एक मध्यस्थ स्थान का काम करता है. इसका उपयोग कुछ विशिष्टताएं हो सकती हैं. दो साक्षर लेखकों के बीच सेमीकॉलन एक अलग अलग लेखकन के बीच दो वाक्यों को जोड़ने में मदद करता है. जब दोनों वाक्य एक दूसरे से गहरा संपर्क रखते हैं लेकिन एक साथ लिखने में एक सामान्य कॉमा नहीं उपयोग किया जा सकता. एग्जाम्पल, मुझे कॉफ़ी पसंद है, सेमीकॉलन मेरी बहन को चाय पसंद है. इस तरह से लंबी वाक्य में सेमीकॉलन लंबी वाक्यों को विभाजित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, मैं उस दिन पार्क में घूमने का फैसला किया, सेमीकॉलन, और मुझे वहाँ बहुत आनंद आया. सेमीकॉलन्स एंड क्लॉजेस. Incorrect. George loves to use his compass when he travels, he has been to Italy, Spain, and Germany. Correct one is George loves to use his compass when he travels, semicolon, he has been to Italy, Spain, and Germany. सेमीकॉलन्स का इस्तेमाल दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंप्लीट सेंटेंसेस होती हैं. सेमीकॉलन उनको एक साथ रखने में मदद करता है जब दोनों क्लॉजेस के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होती है लेकिन कॉमा के बिना अलग सेंटेंस नहीं बनाना चाहते. मैं ऑफिस गया था, सेमीकॉलन, मेरा बॉस वहाँ था, फुल स्टॉप. दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. मैं पढ़ रहा हूँ, सेमीकॉलन, मेरा दोस्त टीवी देख रहा है. दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं और सेमीकॉलन उनको कनेक्शन करता है. Semicolons and commas. Incorrect one is today I met Linda, a parent, Alexa, a teacher, and Ali, a student. Correct one is today I met Linda, who is a parent, semicolon, Alexa, who is a teacher, semicolon, and Ali, who is a student. सेमीकॉलन्स एंड कॉमास दोनों पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो सेंटेंसेस को सेपरेट करने में मददगार होते हैं. कॉमास का इस्तेमाल सेंटेंसेस के पार्ट्स को अलग करने में होता है, जैसा कि लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करने में. कॉमास का उपयोग क्लॉजेस को कंबाइन करने में भी होता है जब दोनों क्लॉजेस क्लोजली रिलेटेड होते हैं. तो फिर सेमीकॉलन्स के एक सेंटेंस में क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस को सेपरेट करने में इस्तेमाल होते हैं, जबकि कॉमास के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेपरेशन प्रोवाइड करते हैं. सेमीकॉलन्स का इस्तेमाल लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करने में भी होता है, स्पेशली जब आइटम्स के बीच कॉमास ऑलरेडी यूज हो. Colons. Do use colons to join together related independent clauses and to introduce items in a list that already include commas. Don't use colons to join an independent clause with a dependent clause and after dependent clause. कॉलन्स एक प्रकार का पंक्चुएशन मार्क होता है जो लिखने में और पढ़ने में यूज़ होते हैं. इनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए होता है. कॉलन का उपयोग एक वाक्य के बदले एक दूसरे वाक्य के प्रणव के लिए किया जा सकता है, जिसे वाक्यों के बीच में किसी विशेष संबंध का प्रकटीकरण होता है. एग्जाम्पल, उसने एक विचार प्रस्तुत किया, सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है. कॉलन्स का उपयोग वाक्य का प्रतिवेदन के मध्य एक विविध विषय या विभाग प्रदर्शित करने के लिए भी होता है. एग्जाम्पल, उसकी पुस्तक में 3 विभाग में बटा गया है, इतिहास, संस्कृत और राजनीति. तो यहाँ पर कॉलन उस गया है के बाद देना है और कॉमास इतिहास, संस्कृत और राजनीति के बाद देना है. कॉलन्स एंड क्लॉजेस. Colons and clauses. The first incorrect one is Sarah is baking today, she is making a cake for her friend, full stop. Correct one is Sarah is baking today,
colon, she is making a cake for her friend. Colons are used to introduce a list, explanation, or example. They are often used to connect a main clause with a dependent clause or to emphasize the information that follows the colon. For example, I have three favorite colors. I have three favorite colors. Colons: red, comma, blue, comma, and green. The reason is simple. Colon: I enjoy spending time outdoors. In these examples, comma, the part before the colon is the main clause, comma, and the part after the colon provides additional information or details. Colons are punctuation marks that can be used to introduce and emphasize information in a sentence. To introduce a list, use a colon to introduce a list of items, often following an independent clause. For example, I need to buy some groceries, colon, eggs, comma, milk, comma, and bread, full stop. To introduce an explanation or elaboration, colons can be used to introduce a clause that explains or elaborates on the preceding statement. For example, she had one goal: to win the championship. And the third one is to introduce a quotation. Colons can be used before a direct quotation and indicate that it's a part of the sentence. Colons and list. Incorrect one: a cake need to have a colon, 4, comma, sugar, flour, comma, sugar, comma, and eggs. Correct one is a cake needs to have 3 ingredients: colon, flour, comma, sugar, comma, and eggs. कॉलन्स यानी कि पंक्चुएशन मार्क लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने और क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लिस्ट के आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कॉलन्स का इस्तेमाल होता है और फिर उन आइटम्स के डिस्क्रिप्शंस या एक्सप्लेनेशंस को प्रोवाइड करने के लिए कॉलन्स का इस्तेमाल होता है. यहाँ एक उदाहरण देती हूँ मैं आप लोगों को. ग्रॉसरी लिस्ट, एग्स, मिल्क, ब्रेड, बटर. तो यहाँ पर आपको कॉमा देना पड़ेगा. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के वीडियोस रोज़ आते रहेंगे, रोज़ देखते रहिए. और मैं हूँ नेहा सुल्ताना. थैंक यू.